वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज डे 6 के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना है। आपको अमाउंट ये दिया गया, रेट ऑफ चेंज ये 2 ईयर के लिए ये दिया गया है। ठीक है, एनुअल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ये है, रेट ये है और एन का होता है टी लिखो या एन लिखो। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइम। अब जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपका होगा P1 प्लस R अपॉन 100 और टी लिखो या एन लिखो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल ये हो गया बने, ये रेट ऑफ चेंज 8 है और टाइम कितना है 2 है। इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या अमाउंट निकला है, ये क्या निकल के आया है अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट आया तो हमको जब सी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो ये आपका इंटरेस्ट निकला है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं 4th वाले पे। तो फाइंड अमाउंट ये है आपका, परसेंटेज ये है, एनुअल है, पर एनुअल है और कंपाउंड हो रहा है 2 ईयर के लिए बाई एनुअली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 6 पीरियड हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज आधा हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आधा हो गया। ठीक है, ये दिया है तो फॉर्मूला लगा लिया आपने, कैलकुलेट किया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। तो CI आपको दिया है 10,000, पर एनुअल दिया है 10%। ठीक है, मंथ दिए हैं 9 और कंपाउंड करना है। ठीक है, तो इधर देखिए टाइम आपका कितना हो गया 3 टाइम, और रेट ऑफ चेंज क्या हो, क्वार्टरली की बात करें तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा 4 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, P आपका ये रहा, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे अमाउंट का। कैलकुलेट कर लिए, ये आ गया। चलिए ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दियो। ठीक है, ये फार्मूला तो काफ़ी टाइम से आप यूज कर रहे हैं, वही फार्मूला है, फार्मूले हमने वहाँ पे आपको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड XI आप अमाउंट ऑफ 10% 2 ईयरली कंपाउंडेड एनुअली करना है, इतना है। फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो इधर देखो लेट हमने कर दिया कि प्रिंसिपल A है तो SI हमने निकाल दिया। ठीक है, कंपाउंड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से A को माइनस करेंगे तो अमाउंट ये हो गया, A माइनस कर दिया तो ये आ गया। समझ में आ गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इनको कैलकुलेट किया तो A की वैल्यू प्रिंसिपल ये आ गया। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। प्रिंसिपल हमने A लेट कर लिया था, फिर हमने SI निकाला, CI निकाला और दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, और जो डिफरेंस था वो पहले से ही दिया था तो आपका उनको कैलकुलेट करके आंसर आ गया। चले क्वेश्चन नंबर 8। इफ आपका ये, ठीक है, तो आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है,
प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सी आई का जो फॉर्मूला होता है पता है, सी आई का जो फॉर्मूला P1 + R/100 और N फॉर टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका अप्लाई किया गया है, ठीक है। आपका होगा सर ये माइनस क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस ही की जाएगी, इसको कैलकुलेट किया तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? चलिए कुछ इम्पोर्टेंट है पॉइंट, चलिए इसमें क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ डिफरेंस। जब आपको अलग अलग रेट दिखती हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग रेट हैं अगर, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, यहाँ पे है फाइंड द अमाउंट 3 ईयर, 3 ईयर के लिए अमाउंट है, ठीक है। इफ प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ये दिया गया है आपको, और रेट है ये 3 ईयर का ये दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर का जो फॉर्मूला था प्रिंसिपल लिखा हमने अमाउंट के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इनको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द CI रिसीव्ड सम जीरा एट रेट, ये दी गई हैं इन द ऑर्डर फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इंटरेस्ट इन कंपाउंड सेमी एनुअल गिवन इन 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर के लिए दिया है तो वही फॉर्मूला ऊपर लगाया था वही लगेगा, ठीक है। सेमी एनुअल बोल रहे हैं इसलिए ठीक है। माइनस कर दोगे अमाउंट को तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, समझ रहे हो। ये टोटली ये टोटल अमाउंट होता है। कंपाउंड के लिए क्या करोगे, ये जो प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए अब व्हाट इज द अमाउंट इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड एनुअल रेट, ये दिया गया 3 ईयर के लिए। फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, आंसर आ गया, डायरेक्ट ही फॉर्मूला तो मालूम है आपको, P = 1 + R/100 N, या T लिखो, N फॉर टाइम ही होता है। इफ ठीक है, मनी है वो डबल हो रही है आपकी 12.5 पर एनुअल, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड केस SI और CI, आपको दोनों से टाइम पीरियड बताना है, SI में कितना लगेगा और CI में कितना लगेगा, ठीक है। R दिया है, अमाउंट जो P है उसका डबल है, टाइम 8 ईयर लगेगा, ठीक है। इसमें निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका इसके लगभग लग जाएगा। दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, ठीक है।